everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge by Aima. So today I am here with another topic, and without wasting of time we are going to start our topic. So today our 7th topic is society. सोसाइटी क्या होती है, आज की वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे. सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी. सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी करता है. तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी क्या होती है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि सोसाइटी क्या होती है तो हम आगे कुछ और पढ़ ही नहीं सकते सोशियोलॉजी में. तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम स्टडी करते हैं कि क्या होती है सोसाइटी. सोसाइटी की मीनिंग देखें. अगर हम सबसे पहले सोसाइटी की मीनिंग देखें तो द टर्म सोसाइटी वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोसाइटस विच मीन्स कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप. इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स. ओके, सोसाइटी का जो लैटिन वर्ड है वो है सोसाइटस, जो कि कंपेनियनशिप, जिसका मतलब है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप वगैरह. तो सोसाइटी इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप. तो अब देखते हैं हम, जब हम डेफिनेशंस और इसकी चीज़ें आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा बहुत आराम से और बहुत ईजिली हमें समझ में आ जाएगा कि सोसाइटी होती क्या है. तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन मेंशन की हुई हैं. अ सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक एरिया हैविंग कॉमन फीलिंग्स, कल्चर, नॉर्म्स एंड बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कस्टम, ये भी आ सकते हैं. एक सोसाइटी एक ग्रुप ऐसे लोगों का रहने वाली जगह है जहाँ लोगों के कस्टम्स, जहाँ लोगों के बिलीव्स, जहाँ लोगों के नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें सेम हो, वो कहलाती है सोसाइटी. लोग नहीं होंगे, सोसाइटी नहीं होगी. जगह नहीं होगी, सोसाइटी नहीं बनेगी. उसको हम सोसाइटी नहीं कह सकते. तो सेम कल्चर नहीं होगा, सेम नॉर्म्स, बिलीव्स वगैरह नहीं होंगे, तो वो एक सोसाइटी नहीं होगी. तो अ सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक एरिया, जो एक एरिया में रहते होंगे बहुत से सेम चीज़ों के साथ, लाइक सेम कल्चर्स वगैरह के साथ. सेकेंड थिंग इज़ A group of people will live according to a shared culture. बहुत सारे लोग जो एक सेम कल्चर के साथ रहते हों, वो होती है हमारी सोसाइटी. सोसाइटी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है. विदाउट, मतलब अगर ये बोलें हम कि विदाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, विदाउट म्यूचुअल इंट्रैक्शंस तो सोसाइटी नहीं बनती. डिफरेंट कल्चर होगा अगर, तो वो सोसाइटी नहीं कहलाएगी. तो सोसाइटी बहुत सारी सेम कल्चर्स वगैरह से मतलब एक सेम कल्चर हो, सेम ट्रेडिशंस हो लोगों का, ये सब चीज़ें हों, तब जाकर एक सोसाइटी बनती है. जो एक एरिया में लोग रहते हैं, एक एरिया होता है, वहाँ कुछ लोग रहते हैं, कुछ का मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, और वहाँ पे उनकी सेम चीज़ें हों, वो सोसाइटी कहलाती है. तब जाके एक सोसाइटी बनती है. अब हम जानेंगे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, कि क्या खुसूसियात होती हैं, क्या फीचर्स वगैरह, मतलब किससे मिलकर सोसाइटी बनती है, सोसाइटी में क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे. नंबर 1 है डेफिनाइट एरिया और टेरिटरी. जब तक एक एरिया नहीं होता ना तो वो सोसाइटी नहीं बनती. वहाँ जब तक एक प्रॉपर स्पेसिफिक एरिया नहीं होगा तो वहाँ कोई सोसाइटी नहीं होगी. सेकेंड है कलेक्शन ऑफ पीपल. जब तक लोग नहीं हो, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं हम इसको, जब तक लोग नहीं होंगे तो सोसाइटी नहीं होगी. एक एरिया तो होगा, अगर वहाँ लोग नहीं रहते होंगे तो वो सोसाइटी नहीं कहलाएगी. एक एरिया हो और वहाँ लोग रहते हों तो तब जाकर एक सोसाइटी बनेगी. थर्ड वन इज़ कॉमन कल्चर, लॉज, नॉर्म्स, रूल्स, बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. लोग होंगे, सबसे पहली बात तो ये आ गई थी कि एक डेफिनाइट एरिया और टेरिटरी होगा, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया होगा, जियोग्राफिकल एरिया. सेकंड थिंग ये आ गई कि वहाँ लोग रहते होंगे, वहाँ लोग रहते होंगे, एक स्पेसिफिक एरिया होगा और वहाँ लोग रहते होंगे. थर्ड चीज़ ये आ गई कि उनका कॉमन कल्चर होगा, मतलब वो उनका एक कल्चर होगा,
उनके सेम नॉर्म्स होंगे, उनके सेम लॉज होंगे, उनके सेम रूल्स होंगे, उनके बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ें सेम होंगी, तब जाकर एक सोसाइटी बनेगी। उसे कहा जाएगा कि वो सोसाइटी है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होंगे, वो उनके जो रहने वाले लोग होंगे, उनका बात करने का तरीका, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका मिलने का तरीका, उनका वो एक कल्चर, यानी वो एक कल्चर को मानते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर पाकिस्तानी, वी वर्शिप ऑफ अल्लाह, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। और जो है हम जो है किसको मानते हैं, हम कैसे, ये हमारी एक सोसाइटी है, सही है। फॉर एग्जांपल कि जो है पाकिस्तान हो गया, तो ये एक सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ सेम कल्चर है, यहाँ के बिलीव्स, नॉर्म्स, ये सब चीज़ें सेम है, सेम ट्रेडिशंस हैं, सेम कस्टम्स हैं, ये एक सोसाइटी हुई। इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, डिफरेंट कल्चर के हो गए, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं। तो पाकिस्तान एक सोसाइटी है, इंडिया एक सोसाइटी है, ऐसे मिलकर जो है ना सोसाइटीज़ बनती हैं जहाँ सेम कल्चर हो, सेम नॉर्म्स हो, सेम बिलीव्स हो। थर्ड वन इज़ म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो जब सोसाइटी होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ एक म्यूचुअल इंटरेक्शन भी होगी। उसके बाद है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशंस भी बहुत होती हैं, लाइक डिफरेंट भी बहुत होते हैं। अगर हम देखें तो सोसाइटी है तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट हो गए, डिफरेंट्स क्या आते हैं, जहाँ हम जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल इंटरेक्शंस वो मिलती हैं ना, वहाँ पे हमें कुछ स्ट्रेटिफिकेशंस भी मिल रही होती हैं। लाइक कास्ट हो गई, क्लास हो गई, ये सब चीज़ें कुछ अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो उनकी कुछ लोग होते हैं कि वो ब्रादरी सिस्टम होता है, कुछ लोगों का नहीं होता, कुछ लोगों का क्लास सिस्टम होता है, कोई अपर क्लास रह रहा होता है किसी। तो यहाँ पे ना सोसाइटी में हमें स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लाइक कोई कलर के हिसाब से, कोई इकोनॉमिक के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से डिफरेंट हो ही जाता है। तो सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी लाजमी होती है। एंड द लास्ट वन इज सोसाइटी इज़ डायनामिक। एंड द लास्ट वन इज सोसाइटी इज़ डायनामिक। सोसाइटी जो होती है वो डायनामिक होती है, सोसाइटी परमानेंट नहीं होती। लाइक अगर सोसाइटी में कोई भी चीज़ है ना, सोसाइटी में चेंजेस आती रहती हैं। अब हम जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान को अगर हम 2012 देखें तो वो बहुत डिफरेंट था, 2020 देखें तो वो बहुत डिफरेंट था हमारी सोसाइटी में। लाइक चीज़ें बहुत चेंज हुई, घर चेंज हो गए, सोसाइटी में हमारे जो है कुछ बिलीव्स चेंज हो गए, इवन हमारे कुछ रूल्स चेंज हो गए। बिलीव्स तो हम इस उससे कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो मतलब जो है ना बहुत सारी रस्म व रिवाज को मान रहे होते हैं, फिर जो है वो ऐसा जनरेशन के हिसाब से जब वो एजुकेशन हासिल करते रहते हैं, लाइक वो एजुकेटेड होते रहते हैं, ग्रूम होते रहते हैं, बोल्ड होते रहते हैं, तो उनका वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा ग्रूम होता रहता है, उनका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा ग्रूम होता रहता है, उनकी थॉट्स में चेंजिंग, थिंकिंग में चेंजिंग आती है उनकी, और बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग आती रहती है। तो उससे सोसाइटी में जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग आती रहती है, हमारी सोसाइटी चेंज होती रहती है। सोसाइटी डायनामिक होती है, परमानेंट नहीं होती इसलिए। तो ये था हमारी कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ सोसाइटी। होप यू guys understand my topic. If you guys want more videos, so comment below the topic, then I'll definitely make that video on your topic. Keep supporting me and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.